हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिवम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम बात करने वाले हैं कि धातुएं जो होती हैं, मेटल्स जो होती हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है। अगर उसकी भौतिक गुणों की बात करें या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, उसके समस्त गुण क्या क्या हो सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि धातुएं क्या होती हैं, इसके गुण लिखिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखिए, मेटल्स क्या होती हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखिए। तो इसके बारे में हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप सभी को अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिए। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, चाहे वो नोट्स हो, मॉडल पेपर हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, वीडियोस हो, एमसीक्यू टेस्ट हो, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो आपके पिछले एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं, उनकी पीडीएफ भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। धातुएं क्या होती हैं, मेटल्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि क्या होती है। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करती हैं। वे तत्व जो ऊष्मा या विद्युत का चालन करती है, कहने का मतलब इनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट हो सकती हैं। कंडक्ट होने का मतलब क्या है वो समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो ये मेटल है, कोई इतनी बड़ी मेटल है, यहाँ पर तो इतनी ही स्पेस है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। मान लो कि बहुत सारी बड़ी है, जैसे पूरे रूम के अंदर एक मेटल की रोड रखी है, जैसे पाइप मान लो, लोहे का पाइप है, लोहा भी तो क्या है, एक मेटल ही तो है। तो अगर जैसे यहाँ पर मैंने बिजली का तार टच किया तो क्या मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फील होगी? होगी। एक तो ये तो हो गई विद्युत का चालन। और अगर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इसको गर्म करना शुरू किया तो क्या ये पाइप गर्म होते 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 यहाँ पर मेरे को महसूस होगा कि पाइप गर्म हो रहा है? दोनों ही चीज होंगी। यहाँ से अगर बिजली का तार हमने लगाया तो यहाँ पर हमारे को बिजली का झटका लगेगा। इसका मतलब मेटल से होकर जो हमारे पास मेटल है, जो धातु है, उसके अंदर से जो बिजली है, विद्युत जो है, उसका क्या होता है, चालन होता है। चालन का मतलब एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जा सकती है। और हीट जो है, ऊष्मा जो है, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। क्योंकि अगर आप इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है यहां से ज्यादा गर्म हो और यहां से थोड़ा सा कम गर्म हो, लेकिन होगा जरूर। तो इसका मतलब इसमें से हीट भी फ्लो हो सकती है, हीट का भी चालन होता है, ऊष्मा का भी चालन होता है, और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है, विद्युत जो है, उसका भी चालन होता है। तो हमारे को यही बोल रहा है कि वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं और चमकदार तन्य होते हैं। चमकदार तन्य होने का मतलब क्या है वो देखिए। जो मेटल्स जो होती हैं, जो मेटल्स होती हैं, उनके अंदर क्या होती है, चमक होती है। अब सर कैसे? जैसे कोई भी जो आप नई चीज लेंगे जो मेटल की बनी है, जैसे सोना ले लो, चांदी ले लो, या लोहे की कोई चीज ले लो, वो शुरू के अंदर चमकती है। लेकिन लोहे को जैसे कोई नई चीज लिया आपने, वो स्टार्टिंग के अंदर चमकती है। या फिर जैसे बर्तन लिए आपने, जो आप अगर नया बर्तन लेके आ रहे हैं तो स्टार्टिंग के अंदर उसके अंदर चमक होती है, लेकिन जैसे जैसे उसको यूज में लेते जाते हैं वो थोड़ा सा काला पड़ता जाता है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो उसकी चमक है वो रियल है। बाद में तो उस पर हमने जैसे उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी साफ सफाई ठीक से नहीं की, तो उस पर एक लेयर चढ़ जाती है, उसकी वजह से उसकी चमक जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में जो हमने ली थी उसके अंदर चमक होती है। तो इसका मतलब मेटल्स जो होती हैं उनके पास चमक होती है। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है ये? दूसरी चीज बोल रहा है कि वो आघात वर्णीय होते हैं। क्या होते हैं? तन्य होते हैं, चमकदार, और यहां पर कोमा लगाना, तन्य होता है। तन्य का मतलब वो आप उनके द्वारा छोटे छोटे वायर जो होते हैं उनको खींचकर आप छोटे छोटे वायर के अंदर उनको कन्वर्ट कर सकते हैं।
जैसे हम जो बिजली के तार यूज करते हैं वो ओरिजिनल किससे बने होते हैं, जैसे तांबे का बना हो गया, सिल्वर का, किसी भी चीज का आप बना लो, तो वो किससे मिलकर बना है, मेटल से ही तो मिलकर बना है। तो हमने जो मेटल थी उसको खींचकर, उसको तन्य करके हमने उसके तार को तार के रूप में उसको बना लिया। कहने का मतलब उनको अगर खींचा जाए तो वो एक तार का रूप ले सकते हैं। आघातवर्ध्य का मतलब क्या होता है, आघातवर्ध्य का मतलब होता है अगर आप उनको पीटेंगे, हथौड़ा अगर उनके मारेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बिखर जाएंगे। इसका मतलब वो जो है एक नया शेप ले लेते हैं, नया आकार ले लेते हैं। जैसे आप बड़े बड़े कारखानों के अंदर जाएंगे, वहां पर लोहे की जो नई नई चीजें बनाई जाती हैं वो पीट पीट कर बनाई जाती हैं। अगर उनके अंदर आघातवर्ध्य का अगर गुण नहीं होता तो एक चोट देने से ही वो बिखर जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनको पीट पीट कर एक नया आकार दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर आघातवर्ध्य का, आघात का मतलब चोट सहने का गुण होता है, और उस चोट के अकॉर्डिंग वो अपना शेप जो है, अपना आकार जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये कठोर होते हैं। कठोर तो होते हैं, आप सभी को पता है कि जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास में होते हैं। इनके कणों के मध्य जो स्पेस है वो बहुत ही कम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कठोर होते हैं। मजबूत होते हैं, कठोर है इसका मतलब क्या है, मजबूत है, और भारी भी होते हैं, हैवी भी होते हैं। लोहे की अगर आपको छड़ दे दी जाए तो आप उसको उठा नहीं पाएंगे, लेकिन उतनी ही बड़ी अगर आपको प्लास्टिक की छड़ दे दी जाए तो आप उसको आसानी से कैरी कर सकते हो। तो इसका मतलब जो लोहा है, जो क्या है, एक प्रकार की मेटल ही तो है, तो लोहा जो है वो क्या है, भारी होता है, तुलनात्मक रूप से भारी होता है, होते हैं धातु कहलाते हैं। तो ये क्या हो गई, ये हो गई धातु की परिभाषा कि वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत का तो चालन करते हैं, चमकदार होते हैं, तन्य होते हैं। तन्य होने का मतलब क्या हो गया, एक तार का रूप भी ले सकते हैं, बिल्कुल पतले भी हो सकते हैं। आघातवर्ध्य का मतलब वो चोट सहने की क्षमता रखकर उसके अकॉर्डिंग अपना आकार भी चेंज कर सकते हैं। कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं और भारी भी होते हैं। उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि धातु किसे कहते हैं, या फिर धातु की परिभाषा लिखिए। तो आप ये उसके गुण लिखेंगे और फिर बोलेंगे ऐसे पदार्थों को धातु कहा जाता है। गुण क्या क्या है, विद्युत का और ऊष्मा का तो चालन करते हैं, तन्य होते हैं, कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, भारी होते हैं, चमकदार होते हैं और आघातवर्ध्य होते हैं। इन गुणों को याद रखेंगे। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब सर इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या लिखें। अगर पूछा जाए कि धातुएं कौन कौन सी हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो आप उदाहरण लिखना। एक तो लोहा, और कुछ याद रहे ना रहे, लोहा तो आपको हमेशा याद रहेगा। सोना और चांदी, एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, सरकरी नहीं मरकरी, मरकरी, लेड आदि, ये सब क्या है, ये उदाहरण है मेटल के। धातुओं के क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स। अब ये एक नोट लिखिए यहाँ पे कि सभी तत्वों में अधिकांश धातुएं हैं। जो हमारे पास जितनी भी हमने तत्व अभी तक खोजे हैं उसमें से अधिकांश जो चीजें हैं वो हमारे को धातुएं प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना, अधिकांश, ऐसे मत बोल देना हमारे पास जितने भी हमने तत्व खोजे हैं वो सभी धातुएं हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अधिकांश जो तत्व हमने खोजे हैं वो धातुएं हैं, लेकिन सभी नहीं हैं। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक तो सभी ज्ञात तत्व जो हैं वो धातुएं हैं, ये तो गलत स्टेटमेंट है। और सभी ज्ञात तत्व अधिकांशतः धातुएं हैं। अधिकांशतः मतलब मोस्टली, ज्यादातर। लेकिन कुछ जो चीजें ऐसे, कुछ ऐसे तत्व हैं जो धातुओं की कैटेगरी में नहीं आते। तो ये आप स्टेटमेंट याद रखना कि सभी ज्ञात तत्वों में अधिकांश धातुएं हैं। और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी धातुएं जो हैं वो ठोस होती हैं। सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन इसके अंदर एक अपवाद भी है। वो कौन है, वो है मरकरी। मरकरी जो है वो ठोस अवस्था के अंदर नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है द्रव अवस्था के अंदर, लिक्विड फॉर्मेट के अंदर।
ये लिक्विड के अंदर पाई जाती है मरकरी, और बाकी जितने भी जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था के अंदर पाई जाती हैं। तो आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि हमने अभी तक जितने भी तत्व खोजे हैं उनमें से अधिकांश जो तत्व हैं वो धातुएं हैं। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे कि सभी जो धातुएं हैं वो ठोस अवस्था के अंदर पाई जाती है, लेकिन अपवाद है इसके अंदर मरकरी। मरकरी ठोस अवस्था के अंदर नहीं पाई जाती, और मरकरी हमने पढ़ा कि यहां पर मरकरी क्या है, धातु है, लेकिन ये जो है द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, ठोस अवस्था के अंदर नहीं पाई जाती। तो ये हो गई धातुओं से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। फिर आती है अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो धातु होती हैं, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है, आवाज करती हैं। जैसे लोहा जो है, अगर हम उसको ऊपर से गिराएंगे तो जब वो फर्श से टकराएगा तो आवाज निकालेगा। तो जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करते हैं उनको ध्वनिक कहते हैं। वे धातुएं जिनको आप कठोर सतह से टकराएंगे तो वो आवाज करते हैं, तो ऐसी धातुओं को ध्वनिक कहते हैं, या ऐसी धातुएं ध्वनिक कहलाती हैं। सोनोरस कहते हैं, ऐसी जो मेटल्स होती हैं उनको सोनोरस मेटल कहते हैं या ध्वनिक धातुएं कहते हैं। किसको कहते हैं कि वे धातुएं जो किसी सतह से टकराती हैं और टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, ध्वनिक मेटल्स, ध्वनिक धातुएं या फिर सोनोरस मेटल। फिर बात आती है इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो धातु होती हैं उसके अंदर भौतिक गुण क्या क्या पाए जाते हैं। देखिए मैंने काफी ज्यादा तो आपको बताई दी स्टार्टिंग के अंदर, कौन कौन से बता दिए। मैंने आपको बता दिया कि धातुएं जो है उनके अंदर ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालन होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये चमकदार होते हैं, इनके अंदर चमक होती है। फिर मैंने आपको बताया कि ये तन्य होते हैं, इनसे जो है तार बनाए जा सकते हैं, पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, इसका मतलब ये तन्य है, डक्टाइल है। फिर मैंने आघातवर्ध्य बता दिया कि अगर आप इनको पीटेंगे तो ये एक नया शेप लेने के लिए समर्थ होते हैं, तो आघातवर्ध्य भी है। इस प्रकार से मैंने काफ़ी गुण तो आपको बता दिए, बस उन्हीं को आप अगर तरीके से लिख देंगे तो आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं। पहला गुण क्या है, पहला गुण है धातु जो है विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब धातुओं के अंदर जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालन होता है। नेक्स्ट है धातुओं में विशेष चमक होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, तो इनके अंदर विशेष चमक होती है जो कि धात्विक चमक कहलाती है। इनके अंदर जो चमक पाई जाती है, चूंकि धातु के अंदर पाई जा रही है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, धात्विक चमक बोलेंगे। तीसरा, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। आघातवर्धनीय का मतलब जब इनको हथौड़े से पीटा जाता है तो ये एक नया आकार ले लेती हैं। फिर है धातुएं तन्य होती हैं। तन्य होने का मतलब मैंने आपको बताई दिया कि छोटे छोटे तार जो होते हैं उनके अंदर भी अपना शेप बदल सकती हैं। जैसे जो बिजली के तार होते हैं उनके अंदर जो धातु, उसके अंदर भी धातु आती है, क्योंकि उसके अंदर से विद्युत का चालन हो रहा है, इसका मतलब वो धातुएं तो है, तो उसके अंदर जो तार पाए जा रहे हैं वो सब धातुएं हैं, और हमने उनको एक तारों का रूप दे दिया, तो इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पतले तारों का भी रूप ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा तन्य होते हैं। धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जो धातुएं होती हैं वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, ऐसी नेचर रखती हैं कि उनको धनायन के रूप में बनाया जा सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक कि भाई धातुएं क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, भौतिक गुण जो है वो क्या क्या होते हैं। मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी, इसकी परिभाषा भी बता दी, इसके अंदर क्या क्या गुण भी होते हैं वो भी बता दिए, और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, लोहा, चांदी, सोना, सब कुछ। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो मरकरी है वो है तो धातु, लेकिन वो ठोस अवस्था के अंदर नहीं पाई जाती। बाकी जितनी भी धातुएं जो हैं वो ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट के अंदर पाई जाती है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर लिख लो,
8696608541 हमारे व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको अपने नोट्स वगैरह चाहिए हो तो भी आप हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी शिव ओम क्लासेस नाम से जो हमारी ऐप है उसके अंदर हमने सब कुछ डाल रखा है, तो प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना और अपने मोबाइल के अंदर हमेशा रखना। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।